भाभी आते हैं तो सबसे पहले नंद को ही देखते कि जरान यंत्र कवटर है। भाभी को सबसे बड़ी टेंशन तो नंद से ही है कि जब नागन यंत्र कवटर है। और बेचारी को ब्याह हुई और पति के घर में पहुंची आई, वो जाके चूल्हे में लगा दी, बोले रोटी पानी करो, जहीं भी लगी रहो। और का गैस का कनेक्शन होना है ना, कनेक्शन हो जाता है, जरूरी थोड़ी चूल्हो, अब तो गैस चल रही है। तो जैसे ही पति के घर में पहुंच जाती है भाभी, भोजन के काम में, घर के काम में लगा दिया जाता है। और अगर उनको सास गुलाम पलने पर ये तो दुखिया की जिंदगी हूँ नरक हुई हूँ भाई, हूँ भाई। बेटियों की सारी जिंदगी कष्ट में निकल जाती है परीक्षित महाराज, लेकिन उनका हृदय इतना कोमल, इतनी दया होती है कि उनका प्रेम माँ बाप के प्रति कभी कम नहीं होता है। सास ससुर चाहे कितना भी प्यार करें फिर भी वो अपने माँ बाप को नहीं भूलेगी, और सास ससुर चाहे कितना भी कष्ट दे फिर भी उसके हृदय में अपने माँ बाप के लिए प्रेम होता है। पति चाहे कितना भी प्रेम करने वाला हो फिर भी अपने माँ बाप के प्रति प्यार होता है। और भैया लोगन की अगर पत्नी ने को टेढ़ी मेढ़ी आई है तो बेचारो डर के मारे मम्मी पापा को नाव नहीं लिए को जन नागिन फुसका न मार दे। और कहूँ ज्यादा चांद वाली आई है तो मम्मी पापा को भूल जाते है, कोई ध्यान आदमी की चांद बितवा केवल जगह जे मर जाए सवेरे चाय और बनवा के देने पर। लेकिन एक बात मैं और बता दूं लोगों, बेटे से परीक्षित महाराज बेटी का फल दुगना होता है। मैं तो कहता हूं कि नसीब वाले होते हैं वो माँ बाप जिन्हें भगवान बेटियां देता है। और मैं बात भाइयों की नहीं करता हूं, बहनों की भी करता हूं परीक्षित महाराज। मेरा एक नियम रहता है कि मैं कभी अपनी बहनों की, अपनी माताओं की, अपने भाइयों की बुराई नहीं करता। हमारी माताएं बैठी हैं, मैं इनके ऊपर दोष नहीं लगा रहा हूँ। मैं भाइयों से भी कहना चाहता हूँ, बहनों से भी कहना चाहता हूँ कि परीक्षित महाराज ऐसा ही क्यों होता है कि शादी होने के बाद में ही लड़का माँ बाप को छोड़ देता है? ऐसा क्यों होता है? शादी से पहले क्यों नहीं छोड़ता है? इसमें बहनों को भी संस्कार की जरूरत है परीक्षित महाराज। अरे जैसे तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें जन्म दिया है, तुम अपने माँ बाप को प्रेम करती हो, वैसे ही लड़के को भी किसी माँ बाप ने जन्म दिया है, उसे भी अपने माँ बाप को प्रेम करने का अधिकार है। और यही कलेश है परीक्षित महाराज हर घर में। जब लड़की की शादी हो जाती है तो वो अपने पति से कहती है कि अपने माँ बाप को छोड़ दो। जब शादी हो जाती है तो ससुराल में कहती है कि अपने माँ बाप को छोड़ दो। और जब अपने पिता के घर में आती है तब तो अपने भाई से कहती है कि ओरे मेरी या छोड़ दिए लेकिन मम्मी पापा को मत छोड़िए, इन्हें तो जन्म दो। कितना बड़ा अंतर है। वही बहन ससुराल में कहती है कि अपने पति से कि अपने माँ बाप छोड़ दो, और वही बहन जब अपने घर में आती है तो अपने भाई से कहती है कि पत्नी छोड़ देना लेकिन माँ बाप को मत छोड़ देना। तो परीक्षित महाराज इसमें बहनों को भी संस्कार की बड़ी जरूरत है। याद रखना लोगों, दोनों को जरूरत है, भाइयों को भी बहनों को भी, कि जैसे तुम्हारे माँ बाप है वैसे भी तुम्हारे पति के भी माँ बाप है, उनका भी सम्मान करिए। और जो स्त्री अपने सास ससुर का अपमान करती है उसका परीक्षित महाराज कहीं ठिकाना नहीं लगता। याद रखना, तुम अपने पति से कह करके उसके माँ बाप को तो छुड़वा दोगी, लेकिन उनके माँ बाप का जो हृदय दुखेगा वो जीवन में कभी तुम्हें सुख प्रदान नहीं कर सकता है। उन लड़का चाहे कैसा भी हो लेकिन माँ बाप फिर भी बददुआ नहीं देते परीक्षित महाराज, ये कहते चलो हमारा लड़का खुश रहे। लेकिन मैं बहनों से कहना चाहता हूँ चाहे कुछ भी हो जाए, कभी भी किसी भी भाई को उसके माँ बाप से दूर नहीं करना, नहीं तो तुम्हारी सारी जिंदगी नरक हो जाएगी परीक्षित महाराज, तबाह हो जाएगी। मैं यही कहना चाहता हूँ। अब उस लड़के के माँ बाप को उससे दूर मत होने देना। लड़का परीक्षित महाराज मजबूरी में दूर हो जाता है, क्योंकि माँ बाप को नहीं छोड़ेगा तो पत्नी कलेश करेगी, झगड़ा करेगी, रोज पुलिस आएगी, पंचायत होगी, केस होगा, तमाम समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। अरे राम राम।
बेचारा छोड़ तो देगा ही, लेकिन उसके मन में तुम्हारे लिए कभी प्रेम नहीं रह सकता। परीक्षित महाराज याद रखना, माता आप भागवत सुनने आई हो, आप घर की लक्ष्मी हो। आप चाहो तो घर को स्वर्ग बना सकती हो और आप चाहो तो अपने घर को नरक बना सकती हो। किसी भी भाई को अपने भाई से अलग मत करना माता हो, याद रखना। किसी भी भाई को अपने भाई से अलग न करना, किसी भी भाई की बहन को से अलग न करना, किसी भी अपने पति के माँ बाप को अपने पति से कभी अलग मत करना माता हो, याद रखना। आप चाहो तो घर को स्वर्ग बना सकती हो, आप चाहो तो घर को नरक बना सकती हो। तुम्हारा पति तुम्हारे कहने पर अपने माँ बाप को छोड़ तो देगा, लेकिन बेचारा जिंदगी भर जो है मन ही मन में बहुत दुखी रहेगा कि हमारी पत्नी ने हमारे माँ बाप अलग करवा दिए। उसका वो प्रेम तुम्हारे प्रति नहीं रहेगा। ये आज के समय में परीक्षित महाराज यही ज्यादा हो रहा है और इसलिए हर घर में कलेश रहता है। मैं भागवत से ज्यादा समाज के बारे में इसलिए कहता हूँ क्योंकि परीक्षित महाराज मैं आज स्वयं देख रहा हूँ। मैं हर 6 दिन के बाद मैं गांव बदल देता हूँ और हर गांव में हर घर में यही समस्या है। पत्नी आई है घर में जूता चालू, अलग हो जाओ, न्यारे हो जाओ। अगर 4 भाई एक छत के नीचे रह रहे हैं परीक्षित महाराज, तो सामने वाले की कभी हिम्मत नहीं पड़ेगी उससे उलझने की। अगर चारों भैया अलग अलग हुई है तो कोई भी मार देगा उससे, कोई भी परास्त कर देगा। और माँ बाप की जब भी लेना चाहो तो सिर्फ दुआ लेना, माँ बाप की बद्दुआ नहीं लेना, नहीं तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। और लोग हमसे कहते हैं और फिर हमारे बारे में तो परीक्षित महाराज चर्चा तमाम रहती, क्योंकि हम बोलते ही इतना है। अब लोग हमसे कहते तुमने पत्नी छोड़ दी, सही छोड़ दी हमने, हमारे मम्मी पापा छोड़वाई नहीं थे, हमने भाई छोड़ दो, कौन सा गलत कर दो भाई। क्योंकि मैं माँ बाप से ज्यादा तो भगवान को भी नहीं मानता हूँ, क्योंकि मेरे माँ बाप नहीं होते तो आज मैं भी नहीं होता। हमको पत्नी ने थोड़ी जन्म दिया है, मेरी माँ ने जन्म दिया है। मेरी माँ से बढ़कर के कोई भगवान नहीं है परीक्षित महाराज हमारे लिए। जो हमारी माँ का अपमान करेगा, हमारे पिता का अपमान करेगा, वो इंसान हमारा जानी दुश्मन रहेगा, याद रखना। और का छोड़ने के लिए हिम्मत होई, कलेजा और होता, कलेजी और होती है। सो तो बहुत है हमारे अंदर, तो आपका कलेजा है, याद रखना लोगों। माँ बाप को मत छोड़ना, दुनिया में किसी को भी छोड़ देना, तुम्हारी जान चली जाए, लेकिन अपने माँ बाप को कभी मत छोड़ देना। हम बैठा हूँ इसका जीता जागता सबूत। मैं अपने माँ बाप से ज्यादा परीक्षित महाराज दुनिया में किसी को नहीं चाहता। मैं अपनी बहनों से ज्यादा किसी को नहीं चाहता। मैं अपने भाइयों से ज्यादा किसी को नहीं चाहता हूँ। बात रही अगर रिश्ते की, तो परीक्षित महाराज माँ बाप अगर माँ, अच्छा आप में से किसी ने भगवान को देखा है परीक्षित महाराज? आप इस दुनिया में किसकी वजह से हो? अपने माँ बाप की वजह से। माँ नहीं होती तो तुम भी नहीं होते। तो हमारे लिए तो माँ से बढ़कर कुछ है ही नहीं। हाँ, या माँ के अंदर कमी हो या पिता के अंदर कमी हो तो अलग बात है। और आज की कोई ऐसी माँ है ही नहीं जो अपने बेटे के बारे में बुरा सोचे कि हमारा लड़का बर्बाद हो जाए। माँ बाप कितने भी दुखी रहे फिर भी बच्चों के बारे में हमेशा भलाई सोचते रहते हैं। ये सही पकड़े, भलाई सोचेंगे, तुरंत मत लगाओ करो बीच। याद रहे लोगों, तो ऐसी भगवान की कृपा कि घर में बिटिया जन्मी तो नारद आई गई। बाबा नारद, अरे राजा भीष्मक, कहिए। आज तो काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहे हैं। आज हम खुश हैं। हाँ। आज हम खुश हैं। अरे खुशी वाली बात या खुशी होने वाली हो गई? हाँ, तुम जा समझ लो खुशी हुई है। वाह, और का इनके वही खुशी, क्या खुशी हो गई? बाकी होने वाली है। हो बोलो, क्या खुशी हो गई? 5 लड़का थे, कोई लड़की नहीं थी। आपके आशीर्वाद से कन्या ने जन्म लिया, उसका नाम रख दो। ये भी बता देना कि हमारी लड़की की शादी किससे होगी। अरे अबे दत्ती बनाएगी, शादी पहले पूछ। पत्रा खोला,